नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी जो क्लास है वो आदिकालीन साहित्य पे नाथ साहित्य पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास हमारी जो है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाथ साहित्य पे जो कथन है नाथ संप्रदाय के विषय में वो है, नाथ पंथ नाथ संप्रदाय जो है उसे किन किन नामों से जाना जाता है ये इन्होंने बताया है। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से भी नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को जाना जाता है। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84 है। सिद्धों का जो महासुखवाद है उसके विरोध में नाथ पंथ का उदय माना जाता है। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो जो बौद्ध हैं उसकी भी कई शाखाएं हुई हैं, जिसमें से 2 जो है महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें से एक वज्रयान शाखा जो है उससे नाथ पंथ का उदय माना जाता है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इनके गुरु का जो नाम रहा है वो मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम है, जिनको मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ का जो गुरु रहे हैं उन्हें मीननाथ मच्छंदरनाथ कहा जाता है। ये एक उक्ति बड़ी फेमस है, जाग मच्छंदर गोरख आया। तो उसके आधार पे हमको पता है कि उनका नाम मच्छंदरनाथ भी मत्स्येंद्रनाथ का है। तो ये जो मच्छंदरनाथ या मत्स्येंद्रनाथ या मीननाथ रहे हैं, इन्हें ही चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये इस नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। जो नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। ज्ञान और ईश्वर के प्रति निष्ठा, निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत ये नाथ साहित्य आता है, तो उसमें ज्ञान और निष्ठा को ही महत्व दिया गया है। मनोविकारों की निंदा की गई है। हमारे मन में जितनी बुराइयां हैं उनकी निंदा की गई है, उनकी बुराई की गई है कि हमारे मन को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। इस साहित्य में नारी निंदा सर्वाधिक प्राप्त होती है। सिद्धों में नारी संसर्ग को अच्छा माना जाता है, जिसके विरुद्ध नारी निंदा हमें नाथ साहित्य में मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य के विरोध में है, तो नारी निंदा यहाँ पे मिलती है। इसमें सिद्ध साहित्य का जो भोग विलास है उसकी भर्त्सना की गई है। तो सिद्धों में बहुत ज़्यादा भोग विलास की भावना रही है, उसका विरोध किया गया है इस साहित्य में। इसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। नाथ साहित्य में अपने गुरु को प्रधान स्थान दिया जाता है। इस साहित्य में हठ योग साधना का जो है प्रवर्तन होता है, जिससे हमें कुंडलिनी जागरण और नाड़ी जागरण का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। जिसमें से ये प्रश्न पूछा जाता है कि हठ योग में ह और ठ क्या है। तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग से ही हठ योग बनता है। तो ह और ठ का अर्थ भी पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। जो नाथ साहित्य है उसमें रहस्यवाद और उलटवासियों का जो आरंभ है यहीं से होता है। रहस्यवादी रचनाएं और उलटवासियां यानी उल्टी बातें या उल्टे कथन कहे जाते हैं इसमें, जैसे कि बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसी जो उक्तियां हैं ये नाथ साहित्य में ही मिलती हैं। बहुत सारी जो उलटवासियां हैं वो सामान्य जनों के समझ में भी नहीं आती हैं नाथ साहित्य की। जो ये साहित्य है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का जो भाव है वह है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है नाथ साहित्य के संबंध में। आगे देखते हैं। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखनाथ का समय देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्हें 9वीं शताब्दी का मानते हैं और पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका जो समय है वो 13वीं शताब्दी है। ये समय भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि आचार्य शुक्ल ने क्या समय माना है गोरखनाथ का, तो उन्होंने 13वीं शताब्दी माना है।
शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उसका संपादन गोरखबानी में किया है। गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उन्होंने 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मान करके उसका जो संपादन है वो गोरखबानी नाम से किया है। देख लेते हैं उनके सारे ग्रंथों को भी। जो गोरखबानी में जो संकलित ग्रंथ हैं जिन्हें इन्होंने प्रमाणिक माना है, उसमें है एक शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ जो हैं इन्हें प्रमाणिक माना है। और जो गोरखनाथ के कुछ संस्कृत ग्रंथ भी हैं जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, शक्ति संगम तंत्र, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, ये रचनाएं जो हैं वो संस्कृत में दी गई हैं इनकी। तो 14 रचनाएं इनकी जिनको गोरखबानी में संकलित किया गया है, और ये 8 रचनाएं इनकी संस्कृत की हैं गोरखनाथ जी की। इसमें से कुछ कुछ रचनाएं ही पूछी जाती हैं, सारी रचनाएं इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है अभी तक। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ के शिष्य जो रहे हैं वो चौरंगी नाथ और उसके बाद में पूरन भगत नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। चौरंगी नाथ को ही बाद में पूरन भगत नाम से जाना गया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधर नाथ जो हैं वो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों में गिने जाते हैं। सिद्धों में और नाथों में दोनों में इन्हें गिना जाता है। जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें भी ये चारों नाम आते हैं और नाथ पंथ में भी ये चारों नाम आते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन सिद्धों और नाथों दोनों में गिना जाता है, किसी एक का नाम देके पूछ सकता है एग्जाम में। आगे जो है आदिनाथ जो हुए हैं नाथ साहित्य में, वो परवर्ती संतों ने इन्हें शिव माना है, शिव का रूप माना है आदिनाथ को। नाथपंथी योगियों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। कनफटा योगी किसे कहा जाता है, तो नाथपंथी योगियों को कहा जाता है। इनकी जो भाषा पूछी जाती है वो है सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है नाथपंथियों ने, और इनकी जो भाषा है वो कुछ कुछ खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी रही है। चरपट नाथ का जो पूर्व नाम है वो चरकानंद है। नाथों में नागार्जुन को रसायनी माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। तो जो मत्स्येंद्र नाथ की जो रचना है काल ज्ञान निर्णय, इसका संपादन किसने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने। जलंधर नाथ को नाथ संप्रदाय में बालनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जलंधर नाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या ये बालनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कथन है जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, जो कथन कई बार पूछा गया है। इससे ही मिलता जुलता एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए भ्रमित ना हो इसलिए मैंने दोनों ही कथनों को साथ में ही रख दिया है। दोहा या दूहा अभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दोहा या दूहा अभ्रंश का अपना छंद है, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगर ये कथन इससे शुरू होता है तो हमें इससे याद रखना है। अभ्रंश भाषा जो है इसमें 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेय पद बंध। ये 3 प्रकार के जो बंध हैं वो अभ्रंश भाषा में पाए जाते हैं। अभ्रंश भाषा जो है उसमें जो चरित काव्य लिखे गए हैं उसमें पदधड़िया बंध का ही प्रयोग किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है पुरानी हिंदी किसने कहा है,
अपभ्रंश को, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगर ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं तो सबसे पहले इन्हीं को हम टिक करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। ये दोनों लोग अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। जो हिंदी का प्रारंभिक रूप है उसे भोला शंकर व्यास ने अवहट्ट कहा है। तो इसका जो शुरुआत होती है वो संस्कृत और प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट, और उसके बाद ही हिंदी शुरू होती है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सिद्ध सरहपा की रचनाओं से मिलता है। दोहा और चौपाई जो पद्धति है उसका प्रयोग सबसे पहले सरहपा की रचनाओं से शुरू होता है हिंदी साहित्य में। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है वो ढोला मारूरा दोहा को हम देख लेते हैं। इसकी रचना जो है 11वीं शताब्दी में हुई और ये दोहा छंद में इसका रचना हुई है। ये प्रेम काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें जो नायक और नायिका है उसका नाम भी पूछा जाता है। जो नायक का नाम है वो ढोला है और राजकुमारी जो है नायिका उसका नाम मारवाड़ी है। इसके जो मूल कवि रहे हैं वो कल्लोल हैं। ये इनकी रचना है ढोला मारूरा दोहा कल्लोल की। लेकिन इसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय या कुशलाभ दोनों नाम मिलते हैं, तो मैंने दोनों को रखा है। तो कुशल राय हो या कुशलाभ हो, इन्होंने कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके इस रचना में ढोला मारूरा दोहा में कुछ चौपाइयाँ जोड़ करके इसका विस्तार किया है। जो ये वसंत विलास है ये एक फागु काव्य है जो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। फागु काव्य 13वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई, जो 84 दोहों का एक श्रृंगारिक काव्य है ये। इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इसका संपादन पूछा जाता है। इसका संपादन जो है वो केशवलाल हर्षद राय ने किया है। तो ये जो हो गया है कि हमारा नाथ साहित्य समाप्त हो गया है। आगे जो जैन साहित्य है हम उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।